साध्वी समुदाय में मुखिया बनाया। वह परंपरा आगे चली। बीच बीच में कुछ कालखंड बिना मुखिया साध्वी, बिना ऑफिशियल मुखिया साध्वी के भी रहा है। फिर भी हमारे परम पूजनीय आचार्यों ने यो मुखिया साध्वी की नियुक्ति वे करते रहे हैं। यो करते करते परम पूज्य आचार्य तुलसी ने तो अपने आचार्य काल में 3 साध्वी मुखिया साध्वियों की नियुक्ति की। महासती जमकू जी की नियुक्ति की, फिर महासती लाडा जी की नियुक्ति की, और उनके महाप्रयाण के बाद साध्वी कनक प्रभा जी को साध्वी प्रमुखा के स्थान पर स्थापित किया। यो हमारी परंपरा चलती आ रही है कि मुखिया साध्वी पूरे धर्म यानी साध्वी समुदाय में सर्वोच्च मुखिया साध्वी भी एक होती है। आचार्य महाप्रज्ञ जी के, गुरुदेव तुलसी के अंतिम वर्षों में भी और आचार्य महाप्रज्ञ जी के समय में भी और बाद में भी साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी हमारे मुखिया साध्वी जी थे, और उन्होंने तो साधिक 50 वर्षों तक साध्वी प्रमुखा के रूप में अपनी सेवाएं दी। बहुत अच्छा लंबा काल उनको मिला, परंतु पिछले 2 महीनों पहले उनका भी दिल्ली में महाप्रयाण हो गया, और उसके बाद साध्वी प्रमुखा का स्थान रिक्त हो गया। आज 2 महीने उनको पूरे हो रहे हैं। आज भी शुक्ला चतुर्दशी है, फाल्गुन शुक्ला चतुर्दशी को उनका महाप्रयाण हुआ था। आज वैशाख शुक्ला चतुर्दशी आ गई है। तो अब मैं सोचता हूं, मैंने निर्णय किया है कि मैं इस स्थान को ज्यादा लंबे काल तक अब रिक्त न रखूं। 2 महीने बीत गए हैं, अब मुझे इस स्थान की भरपाई कर देनी चाहिए। तो इसलिए मैंने आज सवेरे एक सूचना दे दी थी कि आज मैं मुख्य प्रवचन कार्यक्रम में नई साध्वी प्रमुखा की नियुक्ति करना का भाव है यथासंभवतया। तो हमारे संत लोग भी हैं, मुख्य साध्वी समुदाय है जिनसे संबंधित मूल बात है, समनियादि हैं, और श्रावक श्राविका यहाँ तो थोड़े हैं, हमारा संघ है। तो एक साध्वी प्रमुखा होती है, तो 550 से अधिक संभवतः अभी हमारे धर्म संघ में साध्वियां हैं। उनमें से किसी एक का मुझे आज अब जल्दी ही नाम घोषित निर्णित करना है कि कौन साध्वी नई साध्वी प्रमुखा बने। तो मैं वैसे पिछले कई वर्षों से संघीय व्यवस्था से चूंकि जुड़ा हुआ हूं, तो मैं साध्वियों से भी कुछ कुछ यूं परिचित भी हूं। कई साध्वियों में जितना जानता हूं उतना जानता भी हूं, और किसी किसी को सलक से भी किसी किसी पर मैंने ध्यान दिया है। तो मैंने जो चिंतन मंथन करके अपना मानसिक निर्णय बनाया है, वो अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैंने नियुक्ति पत्र लिखा है। अरहम श्री भिक्षु भारीमाल रायचंद्र जय जश मघवा माणक डालचंद कालू तुलसी महाप्रज्ञ गुरुभ्यो नमः। आज वैशाख शुक्ला चतुर्दशी विक्रम संमत 2079 रविवार 15 मई 2022 के दिन मैं साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी के स्थान पर साध्वी विश्रुत विभा जी को नियुक्त करता हूं।
हाँ, उन्हें साध्वी प्रमुखा मनोनीत करता हूं, आचार्य महाश्रमण, तेरा पंथ भवन, सरदार शहर। अब छोटी साधना तो सारा अच्छी तरह लेके आ जाएं साध्वी प्रमुखा जी को। कुछ चलिए कुछ ठीक। हाँ, थोड़ी साधियां अग्रणी, थोड़ी साधियां ऊपर भी आ सकती है, थोड़ी जितनी जगह है। हाँ हाँ क्या तो यह जो नियुक्ति पत्र मैंने लिखा है वो मैं साध्वी प्रमुखा जी को सौंप रहा हूं। नियुक्ति पत्र, साध्वी प्रमुखा जी थोड़ा आगे पधार जाएं। हाँ, तो हमारे धर्म संघ में विराज जो साध्वी प्रमुखा का स्थान खाली था वो मैंने अब भर दिया है, और यह नियुक्ति पत्र और मेरी भाषा, इसका इस संदर्भ में बड़ा महत्व है। और नियुक्ति पत्र से भी कहीं ज्यादा मेरी इस भाषा का जो संभवतः रिकॉर्डेड हो रही है और लोग सुन भी रहे होंगे, तो उसका भी बहुत महत्व है। तो अंतर्गत हमारे साध्वी प्रमुखा जी जो साध्वियों की देखभाल का काम करते हैं, तो वो जो बताएं कहें उसको भी साध्वियां सम्मान दें और उनकी बात पर गौर करें और ध्यान रखें। यह मैं साध्वी समुदाय को एक परंपरागत मान लो कुछ एक शिक्षा के रूप में बता रहा हूं। और समणियां भी हैं, वैसे समणियों को हमारे साध्वी वरिया संभालती है वैसे, परंतु समणियां भी हमारे साध्वी प्रमुखा जी की प्रेरणा पथ दर्शन जो भी करते रहे समणिया, और हमारे श्राविकाएं भी, सभी लोग ऐसे तो साध्वी प्रमुखा जी के प्रति सम्मान करें। और चूंकि आप अब साध्वी प्रमुखा जी बन गए हैं, तो एक बार के लिए आप खड़े होकर सम्मान करें साध्वी प्रमुखा जी का। साध्वियां भी और श्रावक श्राविकाएं भी, साध्वियां श्रावक श्राविक संत भी चाहें तो खड़े हो सकते हैं। तो हमारे साध्वी प्रमुखा जी खूब चित्त समाधि में रहें और दूसरों को चित्त समाधि जितने देने में सहयोग कर सकें वो प्रदान करते रहें। तो अब